पे अपने आप से ऐसा क्या प्रॉमिस करें जिसे आप पूरा कर सकें। क्योंकि हर साल हम कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि भाई पिछले साल मैंने ये गलतियां करी थी और मैं इस साल ये गलतियां नहीं करूंगी। फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल ये सोचा होगा कि इस साल मैं अपनी एक्सरसाइज ज़रूर मेंटेन करूंगी, कुछ नहीं तो 5 मिनट का वर्कआउट सुबह ज़रूर करूंगी, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन प्लानिंग को आपने कंटिन्यूसली अपने लिए अप्लाई नहीं किया, इसी वजह से आप नहीं कर पाए। तो ऐसा प्रॉमिस अपने आप से कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक प्रॉमिस अपने आप से ऐसा करना चाहिए जिसे हम कंटिन्यूसली पूरा कर सकें। तो न्यू ईयर की शुरुआत हम इसी वीडियो के साथ करते हैं, जिसमें हम अपने आप में एक बदलाव इस साल ज़रूर करेंगे। सबसे पहली बात, अपने आप को ना एक सबक दो। कैसी सबक? सबक मान लो ये कि जैसे कि पिछले साल आपने कुछ गलतियां करी, आपने अपने आप से कुछ प्रॉमिस किए लेकिन आपने उसे पूरा नहीं किया। आपने ये बोला मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल वैसे टाइम होता किसके पास है? रील्स देखने के लिए सबके पास टाइम होता है, शॉर्ट्स देखने के लिए सबके पास टाइम होता है, लेकिन जब खुद के लिए बात आती है ना तो किसी के पास टाइम नहीं होता। तो इस बात से अपने आप को एक सबक दें। आपने पिछले साल क्या गलतियां करी थी, आपने जो गलतियां करी थी उसकी वजह से आज आपकी तोंद निकली हुई है, या फिर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, या अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ भी चीज़ आपने ऐसी करी जिसकी वजह से आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि दिल और दिमाग की जहाँ पर बात होती है ना, तो इंसान हमेशा दिल की सुनता है, दिमाग की नहीं सुनता। चाहे वो फिर एक एप्पल और फ्रेंच फ्राइज की बात ही क्यों ना हो, अगर हमारे एक हाथ में एप्पल रखा होगा और एक हाथ में फ्रेंच फ्राइज, तो हम ऑब्वियसली फ्रेंच फ्राइज को ही चुनेंगे, क्योंकि वो हमें काफ़ी टेस्टी लगता है। लेकिन क्या वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है? नहीं। तो यही सबक अपने आप को दे कि मेरी इस गलती की वजह से, मेरी इस दिल के सुनने की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। जहाँ पे दिल और दिमाग की बात आती है ना, तो मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि बाकी सब मामलों को छोड़कर अगर अपनी सेहत पे बात आती है तो हमेशा अपने दिमाग की सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग आपको हमेशा सही डिसीजन देगा। तो सबक लो अपने आप से, अपनी गलतियों से। औरों की गलतियों से भी हम सीख सकते हैं कि उसने ये गलतियां करी, तो वो अगर ठोकर खाया तो एटलीस्ट मैं ठोकर ना खाऊं। दूसरी बात, अपने आप से कहें मेहनत पे भरोसा। कई लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि कल अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, और उसके लिए हम आज मेहनत नहीं करते। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल क्या रिजल्ट हमारे हक में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने मेहनत पर भी भरोसा रखना होगा। जब हम मेहनत पे भरोसा रखेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। अगर मेहनत पे भरोसा नहीं रखेंगे, सिर्फ भाग्य के भरोसे ही बैठे रहेंगे, तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मान लो आपको आज अपना खाना बनाना है, आप बिस्तरों से उठकर अगर खाना नहीं बनाएंगी और सबको नहीं खिलाएंगी, तो क्या सबका पेट अपने आप भर जाएगा भाग्य के भरोसे? नहीं। पक्षी भी कितनी दूर उड़ते हैं अपने एक एक दाने के लिए, तब उन्हें दाना नसीब होता है। तो हम तो इंसान हैं, हमें भगवान ने हाथ पैर दिमाग सब कुछ दिया है, तो फिर हम भाग्य के भरोसे कैसे बैठ सकते हैं? जब एक पक्षी नहीं बैठता तो फिर हम कैसे बैठ सकते हैं? तो अपने मेहनत पे भरोसा रखो, यही आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। तीसरी बात, नई योजना बनाओ। नई योजना क्यों बनाओ? क्योंकि हमने पिछले साल कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। तो क्या हम उन्हीं गलतियों को लेकर पकड़कर बैठ जाएंगे? हम कुछ नया नहीं सोचेंगे कि अगर वो गलती करी है तो शायद उसमें मैं ये चेंजेस करूंगी तो मुझे लाइफ में और कुछ अचीव करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। नई योजना बनाओ। पुरानी गलतियों को लेकर के अगर बैठे रहेंगे तो ना ही नई योजना बना पाओगे और ना ही योजना पे उस पे काम कर पाओगे। और चौथी बात, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। आत्मसम्मान और ईगो में बहुत छोटा सा फर्क होता है। जैसे कि हम किसी के सामने बैठे हैं और किसी ने हमारा मजाक उड़ाया, मान लो उसने वैसे ही मजाक उड़ाया, तो हम उस चीज को मान लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात है। लेकिन जहां बात आपके पेरेंट्स पे या आप पर आती है, आपको वहां पर अपने आत्मसम्मान को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। वहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही, आपकी फैमिली की रेस्पेक्ट नहीं हो रही, वहाँ पर आपको पल भर भी नहीं टिकना चाहिए। क्योंकि आत्मसम्मान इंसान का अगर खो जाता है ना, तो फिर उसके सामने चाहे कोई भी आए वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। चाहे वो आपको गाली दे रहा हो, जो कुछ कर रहा हो, वो आप लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं हो कि जिंदगी में आगे क्या करना है। आप लोग बस ये सोचते हो कोई बात नहीं, आज नहीं कल हो जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन हर समय नहीं। हर समय अपने आत्मसम्मान को अगर सबके सामने गिराओगे तो गिरते ही चले जाओगे।
तो ये 4 बातें अगर आप याद रखोगे और इनके ऊपर अगर काम करोगे ना, तो आपका आने वाला साल ज़रूर बेहतर बनेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।